हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है। ठीक है, इसमें आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर जो आपके इसमें कंप्लीट रहेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपके टोटल 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और जल्दी हम इसमें HPGK का सेशन भी दोबारा से शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें हिंदी ग्रामर और इंग्लिश के मॉक टेस्ट चले हुए हैं और पीछे जो मॉक टेस्ट अपलोडेड है उनमें आपका HPGK भी है। ठीक है, बाकी जल्दी हम इसमें HPGK भी साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हर रोज़ ये वीडियो जो आपकी शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। ठीक है, तो अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीकृत में कौन सा समास है। तुलसीकृत में कौन सा समास है। तो तुलसीकृत इसका जब शब्द विग्रह करेंगे तो हो जाएगा तुलसी से कृत। ठीक है, तुलसी से कृत। तो जहाँ भी आपकी कारक विभक्ति आ जाए, ठीक है, कारक विभक्ति, तो वो समास कौन सा हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा समास हो जाता है तत्पुरुष समास। तुलसीकृत, ठीक है, तो तुलसी से कृत, तो इसमें विभक्ति कौन सी आ जाएगी तत्पुरुष, मतलब कारक विभक्ति आ जाएगी और समास आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर में कौन सा समास है। तो सबसे पहले अपने विग्रह करना, तो जब विग्रह करेंगे तो इसका शब्द विग्रह बनेगा रसोई के लिए घर। तो इसमें फिर आपकी कारक विभक्ति आ गई। ठीक है, तो जहाँ भी आपकी कारक विभक्ति आती है वो आपका समास हो जाता है तत्पुरुष समास। तो रसोई घर में जो समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यथार्थ में कौन सी संधि, अब आपने संधि बतानी है। यथार्थ में दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है। तो यथार्थ सबसे पहले तो अपना संधि विच्छेद कर लेना इसका। ठीक है, तो यथा, ठीक है, यथा जमा अर्थ, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा यथा जमा अर्थ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया, आ गया, यथा आ की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से बड़ा आ गया, यहाँ से अर्थ छोटा आ गया, तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं बड़ा आ बना रहे हैं। ठीक है, छोटा आ और छोटा मिलकर बड़ा आ बना सकते हैं। यहाँ पे या फिर यहाँ पे हो सकता है या आ हो सकता है, ये भी मिलकर क्या बनाएंगे बड़ा आ बनाएंगे। ठीक है, जब दो स्वर आपस में मिलकर जब अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं तो वहाँ पे आपकी संधि हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे यथार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महोदय में कौन सी संधि है। तो महोदय में संधि कौन सी है, फिर आपने संधि विच्छेद करना है इसका। ठीक है, तो लिख लेना महा जमा उदय, महा जमा उदय। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, आ गया। ठीक है, यहाँ से जो आपका बड़ा आ गया, यहाँ से क्या आ गया ऊ आ गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं ओ बना रहे हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे आ हो, ठीक है, यहाँ पे छोटा ई ऊ या बड़ा ऊ हो तो भी क्या बनाता है वो ओ बनाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। ये किस में होता है गुण संधि में। ठीक है, इसकी ट्रिक एक ही ये भी है कि यहाँ पे ओ की मात्रा हो बीच में, तो वो भी आपकी संधि कौन सी होती है गुण संधि हो जाती है। ठीक है, महोदय हो गए, ओ की मात्रा हो या ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या ए की मात्रा हो। जैसे ये महोदय है, ठीक है, वैसे आपका महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपका नरेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या ए की मात्रा है, इसमें भी ए की मात्रा बीच में, तो ये संधि जो होती है आपकी गुण संधि होती है। ठीक है, गुण संधि, मात्राओं से भी आप ध्यान रख सकते हो इसको, और रूल के हिसाब से चलना है तो भी ठीक है। तो यहाँ पे आ या आ के अ या आ के बाद है। ठीक है, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो वो ओ बन जाता है, ये आपका रूल के हिसाब से। या बीच में महोदय आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, ये इसकी ट्रिक है। ए या ओ की मात्रा आ जाए तो वहाँ भी आपकी संधि हो जाती है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि हो जाती है वहाँ पे आपकी। तो महोदय में संधि कौन सी हो जाएगी आपकी गुण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, खेद हो जाएगा, वेदना हो जाएगा, दुख हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। है तो सारे, ठीक है, खेद वेदना दुख विषाद, लेकिन आपको जो अप्रोप्रिएट है सबसे जो नज़दीक है वो टिक करना होता है। ठीक है, जैसे सुख का तो हो जाता है दुख, सुख इसका हो जाता है दुख, सुख का दुख हो गया। ठीक है,
तो अब आपको पूछा कि हर्ष, तो हर्ष का जब विलोम शब्द पूछा जाए तो आपने विषाद पे टिक करना है, ठीक है। हर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विषाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम, उसको क्या बोलेंगे हम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। तो इसमें अब आपका समास कौन सा हो जाएगा, तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचानन में कौन सा समास है। अब पंचानन में अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष। तो पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है, शब्द विग्रह करेंगे, पांच है जिसके आनन अर्थात किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, किसी और की तरफ संकेत कर रहा है। पांच है जिसके आनन, ये शिव की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, शिव को बुलाता है पंचानन, ठीक है। तो पंचानन बुलाता है शिव को, तो आप किसी और की, इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है बल्कि किसी और की तरफ इशारा करता है, अर्थात शिव के बारे में संकेत कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो समास हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुनासिक का संबंध किससे है। अब अनुनासिक का संबंध किससे है, पहले भी आपको बता रखा है कि जो अनुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार, ठीक है, अनुनासिक और अनुस्वार, ये जो अंक का बिंदु होता है ये अनुस्वार और ये चंद्र बिंदु जो होती है अनुनासिक होती है। तो अब पूछा गया कि अनुनासिक का संबंध जो वो किससे है, वो केवल नाक से है, वो केवल मुंह से है, नाक और मुंह दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध जो होता है ये नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है, नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों से होता है, नाक और मुंह दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है। और अनुनासिक ये होता है जो चांद की बिंदी होती है, और अनुस्वार ये छोटा सा बिंदु होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि किसे कहा जाता है। तो वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, या शब्दों के मेल को, या वाक्यों के मेल को, ठीक है, या फिर दो छंदों के मेल को कहा जाता है। तो संधि जो कहा जाता है वो वर्णों के मेल को, ठीक है, वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि। वर्णों के मेल को क्या कहेंगे आप, संधि। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे समास होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है, संक्षेप करना, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, ठीक है। और कम से कम शब्दों में, जैसे कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही जो आपका समास का लक्ष्य होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि संधि किसे कहा जाता है। तो संधि जो आपके वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्याकरण क्या है। तो व्याकरण भाषा के नियम है, भाषा का विकास है, या भाषा का उद्भव है, या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण आपको पता है कि नियम की बात होती है व्याकरण में, ठीक है। तो ये क्या है, भाषा के नियम, ठीक है। व्याकरण क्या है आपका, भाषा के नियम, क्योंकि व्याकरण में जब भी आप बात करोगे तो पूरा रूल के हिसाब से चलता है, वो पूरा नियम के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, एक ये भाषा के नियम है, किसी भी भाषा को बोलने के नियम जो वो ये व्याकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई सा एन ओल्ड मैन यस्टरडे, ठीक है। तो मैंने पिछले कल देखा किसको, ए आएगा या एन। तो आपको पता है कि ओ जो आपकी ये दो साउंड देता है, ठीक है, एक अ की देता है, एक व की देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ओल्ड, तो यहाँ पे किसकी साउंड दे रहा है, ये एन की। और व की कब देगा, जब वन लिखोगे आप तो व की साउंड देगा। तो यहाँ पे क्या बोला, आई सा एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा आपका एन ओल्ड मैन यस्टरडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अर्थ राउंड द सन, ठीक है, अर्थ अराउंड द सन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अर्थ अराउंड द सन डैश, आपने इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो इज मूविंग हो जाएगा हैज़ मूविंग, मूव्स या मूविंग। तो आपको पता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो वो हमेशा आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। दूसरी बात, अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मूव्स, ठीक है, मूव्स, ठीक है। तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू यू लेट एवरी डे। तो वाई डू यू कम लेट एवरी डे, वाई डिड यू कम लेट एवरी डे,
या वाई हैव यू कम लेट यू एवरीडे, या वाई डिड यू कम लेट एवरीडे। तो एवरीडे की बात करिए, फिर जैसा कि आपको कंटिन्यू बताते हैं रोज़ाना की रूटीन की बात हो रही है, तो रूटीन की बात भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। तो वाई डू यू कम लेट, ठीक है, वाई डू यू कम लेट एवरी डे, ठीक है, वाई डू यू कम लेट एवरी डे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बुक इज़ यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है, तो यहाँ बुक के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, तो एडजेक्टिव की जरूरत है, तो इंटरेस्टिंग जो आपकी एडजेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा। बुक कैसी है, बुक जो वो इंटरेस्टिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन हैज़ पेस्टेड अ नोटिस डैश द बॉल, किसी ने नोटिस चिपका दिया किसके ऊपर, ओवर द बॉल, बिहाइंड द बॉल, विद द बॉल या ऑन द बॉल। तो समवन हैज़ पोस्टेड अ नोटिस ऑन द बॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही टेक्स प्राइड, तो याद ध्यान रखना है कि जहाँ भी प्राइड आ जाए, प्राइड के साथ इन यूज़ करेंगे, और प्राउड आ जाए, प्राउड के साथ आप ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ही टेक्स प्राइड इन पोइट्री, ठीक है, इन पोइट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देयर इज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग नेक्सस डैश पॉलिटिकल एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं देखना, ये आपके अलोंग दे रखा है, अबाउट दे रखा है, टू दे रखा है, बिटवीन दे रखा है, यहाँ पे एंड आ गया है ना, यहाँ पे एंड आ गया, तो एंड हमेशा जो वो बिटवीन को फॉलो करता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे बिटवीन दे रखा होगा और यहाँ पे आपको एंड ऑप्शन में दे रखा होगा, तो यहाँ पे जो है बिटवीन आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वॉज एस्टोनिस्ड द सैड न्यूज़, तो आपको पता है कि एस्टोनिस्ड क्या होता है, हैरान रह जाना, चकित रह जाना, परेशान रह जाना, ठीक है, चकित रहना, हैरान रहना, एस्टोनिस्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, ठीक है, सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है, अमेज्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया। तो इन सब के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ही एस्टोनिस्ड एट द सैड न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो आपको पता है कि ये मच हो गया, मोर हो गया, और आगे क्या जाता है, मोस्ट, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे द आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देयर इज़ अ फिश इन द वाटर, ठीक है, इन द बॉटल, देयर इज़ अ फिश, मतलब जग में बोतल में कोई एक फ़िश है, हमें नहीं पता कौन सी फ़िश है, इंडेफिनेट है, उस फिश के बारे में मेंशन नहीं कर रखा है। अगर मेंशन कर रखा होता तो हम दा करते, लेकिन यहाँ पे बोला देयर इज़ अ फिश इन द बोतल, की बोतल में, यहाँ पे बोतल ये डेफिनेट है कि ये बोतल है, ये डेफिनेट, और इसमें क्या है, फिश है, लेकिन फ़िश कौन सी है हमें नहीं पता, इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल के, इंडेफिनेट चीज़ों के साथ आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है जिसके बारे में कोई पता ना हो। तो देयर इज़ अ फिश इन द बोतल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्हेन ही डैश यू ही विल लव यू, ठीक है। तो व्हेन ही, आपको पता है कि एक कंडीशन रखी गई है कि जब भी आप उससे मिलेंगे, ठीक है, वो आपको प्यार करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये आपका फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो व्हेन ही मीट्स, यहाँ पे मीट्स आ जाएगा, व्हेन ही मीट्स यू ही विल लव यू, ठीक है। तो यहाँ पे मीट्स आ जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ जाएगा, फर्स्ट वाला आपका जो क्लॉज है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो जल्दी हम इसमें अब HPGK भी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। बाकी अपना HPGK के मॉक टेस्ट पहले अपलोड हो रखे हैं साथ में ही, लेकिन अब भी आपके इसमें फिर हम ऐड करेंगे साथ में, ठीक है। फिर आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे कंटिन्यू डेली के। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम आपके अपकमिंग में ही है, ठीक है। अगर एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है आपकी, तो फिर आपके एग्ज़ाम जो है वो कितने, जैसे 10-15 दिन में फॉर्म भरेंगे, तो 10 फॉर्म भरने के 15-20 दिन बाद आपके जो वो एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका डिपार्टमेंट करवाता है तब 2-3 महीने लगते हैं, ठीक है। जैसे पहले डिपार्टमेंट करवाता था पटवारी के, तो 2-3 महीने लग जाते हैं। अगर एजेंसी करवाती है तो आपके एग्ज़ाम भरे जाएंगे, जैसे फॉर्म भरे जाते हैं उसी से ही 10-15 दिन में आपके जो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं ये, ठीक है।
क्योंकि उनको और एग्ज़ाम भी देखने होते हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जब अगर आपके एक बार फॉर्म निकल गए तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आपके लिए नेक्स्ट सेशन जो है वो भी कंटिन्यू अपलोड होता रहेगा, जिसमें अब आपका एचपीजी के भी साथ में ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।